मित्रों, क्या भगवान बुद्ध के विषय में आप लोग जानते हो? निश्चित ही जानते होंगे, क्योंकि इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व के वो ज्ञानी थे और उसे उनको विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी है वो पूरे विश्व को शिक्षा दी है। भारत में ही केवल शिक्षा नहीं दी है, तभी तो वो विश्व गुरु कहलाए हैं। उनके समय में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी प्राणी की हत्या नहीं करता था। उनके समकालीन लोगों के घरों में कहते दरवाजे नहीं थे, उसमें ताले नहीं लगते थे, क्योंकि कोई चोरी नहीं करता था। जब चोर ही नहीं थे तो चोरी करने वाला ही भी नहीं था। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कुछ ऐसी थी कि उसमें कोई भी झूठ नहीं बोलता था, कोई मिथ्या वाणी नहीं बोलता था, जो बोलता था वो सत्य बोलता था। इतना ही नहीं, बुद्ध के समय में सभी प्राणी जो भगवान बुद्ध की विचारधारा को जानते थे, समझते थे, वो नशा भी नहीं करते थे और किसी दूसरे की स्त्रियों को कोई उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करते थे। उनके समय में स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि वो पितृसत्ता नहीं थी बल्कि मातृसत्ता थी। और यही कारण रहा कि उस समय के जो राजा होते थे वो सबसे पहले जो नाम होता था उनका, जो लिखवाया जाता था नाम, वो पहले माँ के नाम से ही प्रारंभ होता था। जैसे गागी पुतस सुगन राजे, यहाँ पर गागी संस्कृत में गार्गी हो जाता है, तो गार्गी का पुत्र जो शुगन है तो उसमें उसकी माँ का नाम गार्गी पहले आया है और पुत्र का नाम बाद में आया है कि सुगन राजे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय स्त्रियों का एक सम्मान होता था, समाज में उनका बड़ा सम्मान था। जब तथागत बुद्ध का परिनिर्माण हो गया, उनके परिनिर्माण के बाद 1500 वर्ष तक उसी शासन जो है उसी प्रकार से चलता रहा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनका धर्म जो है भारत में कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उनका धर्म विदेशों में फैला और आज भी 28 देश हैं जो बुद्ध के धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो बुद्ध के धर्म के अनुसार अपने कार्य, चाहे वो शुभ हों चाहे जैसे हों, वो सभी कार्य बुद्ध के धर्म के अनुसार ही हो रहे हैं। और आज वो देश प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध के धर्म में किसी प्रकार का पाखंड और अंधविश्वास नहीं है। वहाँ जो भी बात होती है वो सच की होती है, सधर्म की होती है। हमारे देश में, भारत में बुद्ध की विरासत आज भी है, बस थोड़ा सा नाम बदल करके उन पर कब्जा कुछ भ्रमवंशियों ने कर लिया है, जिनके द्वारा हम सभी को जो है एक ठगा जा रहा है और उनका एक धंधा हो गया है, एक व्यवसाय हो गया है। जो भी मूर्तियां हैं वो महायान शाखा की ही है, नाम बदल करके उनको थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहना करके, मूर्तियों को ढक करके जो धंधा चल रहा है पूजा पाठ का, वो सभी जो है वो पैसा व्यवसाय के रूप में चल रहा है, झूठ बोल करके, मिथ्या वाणी बोल करके ही चल रहा है। पहले राजा हो या प्रजा हो या सभी गृहस्थ, सभी के जो शुभ कार्य हैं वो इन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा होते थे। इन्हीं को जो है हम देव कहा करते थे। ये भिक्षु अपने गृहस्थों के शुभ कार्य करवाते थे और किसी भी प्रकार का वो कोई शुल्क नहीं लेते थे, किसी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं लेते थे। ये उनका कार्य था, सो वो किया करते थे।
बौद्ध भिक्षु का अर्थ कोई बाबा ढाबा नहीं है या भिक्षा मांगने वाला नहीं है। ये सब परम ज्ञानी होते थे। कहते हैं कि चक्षुना सामरो साधु साधु, चक्षुना सामरो साधु साधु सोतेन सामरो, घ्राणेन सामरो साधु साधु जिह्वाय सामरो। अर्थात आंखों का संयम यानी सम्यक दृष्टि रखना अच्छा है। वो कहते थे कि मनुष्य की कोई भी हो या मनुष्य हो या देवता हो, उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि मनुष्य की दृष्टि सम्यक हो, अच्छी हो, और ये भला है कि कान का संवरना, इन कानों से आप लोग भला और बुरा दोनों सुनते हैं। लेकिन जो अच्छी बातें हैं उन सभी बातों को अपने चित्त में धारण करना, यही बौद्ध भिक्षुओं का काम है, और इसी में वो प्रसन्न रहते हैं। इसमें और भी बताया गया है कि जो कंठ से बोलते हैं, यानी जो वाणी बोलते हैं, जो वाणी वो कैसी होनी चाहिए? वो सम्यक वाणी होना चाहिए। इसमें जीव के विषय में भी बताया है कि जीव सभी स्वादों को वो महसूस करती है, जानती है, लेकिन हमें उस जीव के स्वादानुसार क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए जीव के स्वाद का नियंत्रण करना भी ये बौद्ध भिक्षुओं का काम था। इसके बाद कहते हैं कि हस्त सज्जतो पाद सज्जतो, हस्त सज्जतो पाद सज्जतो वाचाय सज्जतो सज्जतमो, अजत तरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्षु। अर्थात जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है और जो अध्यात्म में रत हैं, शील समाधि में लगे हुए हैं, उसे ही हम भिक्षु कहते हैं। ऐसे भिक्षु अकेले ही क्यों ना हो, परंतु वो सदैव शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। धम्म रामो धम्म रत्तो धम्मम अनुविचित्ययम, धम्मम अनुसरम भिक्षु स धम्मा न परिहति। अर्थात भिक्षु जो धम्म में अपना समय लगाते हैं और उसी में वो रमण करते हैं, धर्म का चिंतन करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं तथा धर्म से कभी अलग नहीं होते हैं, वही सत्य भिक्षु होते हैं। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 66 में ये कहा गया है कि अपलाभोति चे भिक्षु सलाभ नति मंजति ताम वे देवा पसंसंति शुद्ध जीविंग अतदित्तम। अर्थात जो भिक्षु चाहे अल्प ही लाभ हो लेकिन शुद्ध जीविका वाला हो, किसी प्रकार से अनैतिक कार्य से होने वाले लाभ को जो भिक्षु होते हैं, जो सच भिक्षु होते हैं, वो कभी पसंद नहीं करते हैं, उस लाभ को नहीं लेते हैं। वो वही लाभ लेते हैं जो सत्य कर्मों के द्वारा उत्पन्न होता है, भले ही वो लाभ अल्प क्यों ना हो। ये आलस्य रहित भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करते हैं। अपना लाभ ये क्या लेते हैं? इनका लाभ यही है कि धम्म के जो भगवान बुद्ध के आदेश हैं, उपदेश हैं, जो दीक्षाएं हैं, उसी का लाभ लेते रहते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन करने से उन्हें जो लाभ मिलता है धम्म का, वही ग्रहण करते हैं। ये हमेशा सधम्म के कार्यों में लगे रहते हैं और ऐसे भिक्षुओं की प्रशंसा देवता भी करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बुद्ध के विचारों को अधिक से अधिक लोग जान सकें और इस भारत को बुद्धमय बनाना है। ये बुद्ध का देश है। तो साथियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।